जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके में देखेंगे साउथ अमेरिका की डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। जो अलग अलग देश हैं उनकी क्या क्या राजधानियां हैं और उनकी क्या करेंसी है। आज हम इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साउथ अमेरिका की बात करूँ तो देखिए आपके सामने ये साउथ अमेरिका का मैप लगा हुआ है। तो हम पहले कुछ देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद हम इसकी कैपिटल देखेंगे और उसकी करेंसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। तो मैं बता दूं, देखिए साउथ अमेरिका में जो टोटल कंट्रीज़ है वो टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। कितनी है? टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। और एक कंट्री ऐसी अलग है जो कि फ्रांस के आधिपत्य में आती है, लेकिन साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करती है। जो फ्रांस है वो तो देखिए यूरोपियन कंट्री है। एक फ्रांस जो है वो यूरोपियन कंट्री है, लेकिन उसका आधिपत्य एक साउथ अमेरिका की कंट्री है, फ्रेंच गुयाना, उस पर है। तो हम बेसिकली वो उसको साउथ अमेरिका की कंट्री में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे करके देखेंगे। तो कंट्रीज़ की बात करूँ, देखिए नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका चिली हो गया, उसके बाद अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, फिर बोलीविया हो गया आपका, और फिर पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील। देखिए ऐसे करके आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्रीज़ हमने देख लिए। फिर यहाँ पे देखिए ग्रुप आता है, 3 कंट्रीज़ का ग्रुप आता है। तो जो सबसे लेफ्ट में है वो गुयाना है। कौन सी कंट्री है? गुयाना, GUYANA, गुयाना है। उसके बाद जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो आपका सूरीनेम है। क्या नाम है? सूरीनेम हो गया। और जो सबसे राइट में पिंक कलर का दिख रहा है ये आपका फ्रेंच गुयाना है। कौन सा? फ्रेंच गुयाना है। यही कंट्री है जो कि फ्रांस के आधिपत्य में है। तो हम इसको साउथ अमेरिका की कंट्री कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस तरह कुल मिला के इसको हटा करके जो टोटल कंट्रीज साउथ अमेरिका में हो गई वो टोटल 12 कंट्रीज हो गई। तो चलिए इनके बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले साउथ अमेरिका की बात कर लें तो देखिए जो 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाई एरिया इन द वर्ल्ड। एरिया की बात करें तो विश्व में ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है साउथ अमेरिका। पहले की बात कर लें तो एशिया हो गया, दूसरे पे अफ्रीका हो गया, तीसरे नंबर पे आपका एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका और चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका हो गया। तो ये याद रखेंगे। लार्जेस्ट कंट्री की बात करें, साउथ अमेरिका की जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज वो है आपका ब्राज़ील। आपने देखिए पीछे देख लीजिए, ये जो ब्राज़ील है आपका, ये जो येलो कलर में है ये सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ की। और जो सबसे छोटी कंट्री की बात करूँ तो जो सबसे छोटी कंट्री है वो रेड कलर में जो सूरीनेम है, रेड कलर में सूरीनेम है, वो यहाँ की सबसे छोटी कंट्री मानी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए। स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो ये सूरीनेम हो जाएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। टोटल कंट्रीज़ की बात करें, टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। मैंने जैसे कि बताया, जो फ्रेंच गुयाना है इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये फ्रांस का आधिपत्य इस कंट्री पे है। आगे हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँ तो हाईएस्ट पॉइंट जो इसका है वो माउंट एकांकागुआ, जहाँ पे एंडीज रेंज है वहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांकागुआ है। इसकी जो ऊंचाई है टोटल 6960 मीटर। कितना? 6960 मीटर है, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। जो देश है अर्जेंटीना, वहाँ पे ये स्थित है। लोवेस्ट पॉइंट की बात करूँ, सबसे निचला स्थान साउथ अमेरिका कौन सा है तो वो है वाल्डेस पेनिनसुला। कौन सा? वाल्डेस पेनिनसुला। और ये भी आपका अर्जेंटीना में पड़ता है। और इसकी जो समुद्र तल से गहराई है वो 40 मीटर है। ये 40 मीटर BSL बिलो सी लेवल है स्थित है, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। लार्जेस्ट आइलैंड की बात करूँ, सबसे बड़ा जो द्वीप है यहाँ का वो कौन सा है? वो है आपका टेरा डेल फ्यूगो। कौन सा? टेरा डेल फ्यूगो, जो कि अर्जेंटीना। ये भी देखिए इस पे जो आधिपत्य है वो भी किसका है? अर्जेंटीना का आधिपत्य। देखिए एक बार मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये छोटा सा जो आइलैंड है वो आपका टेरा डेल फ्यूगो कहलाता है। यहाँ पे देखिए एक शहर भी स्थित है। देखिए लिखा भी हुआ है यूशिया सिटी है। ये जो यूशिया सिटी है ये मानी जाती है ये सदर्न मोस्ट, वर्ल्ड की सदर्न मोस्ट आबादी वाला शहर ये माना जाता है कि विश्व की जो सबसे दक्षिणतम आबादी जो रहती है वो इसी शहर में रहती है। उसका नाम है यूशिया सिटी, जो कि टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड पे पाई जाती है। ये याद रखेंगे। ये आपका टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड हो गया, जो कि मेनलैंड से कटा हुआ है। और इसके बीच जो जल संधि पड़ती है वो पड़ती है मैगेलन स्ट्रेट। कौन सी? मैगेलन जल संधि पड़ती है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहीं पे आपको बात कर लूँ, जो साउथ अमेरिका का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप होप। कौन सा? केप होप। वो भी यहीं पे, केप होप नहीं है, केप हॉर्न है। तो वो भी आपका यहीं पे स्थित है, यानी टेरा डेल फ्यूगो पे ही स्थित है। तो ये भी याद रखेंगे।
आगे लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर लूँ, जो सबसे लंबी नदी है साउथ अमेरिका की, वो है अमेजन। कौन सी? अमेजन। और इसकी जो लेंथ है वो 65-16 किलोमीटर इससे है, ये याद रखिएगा। और फिर अब इसकी शुरुआत अमेजन की शुरुआत की बात करूँ तो ये नदी शुरू कहाँ से होती है? तो ये नदी आपका पेरू नामक देश से स्टार्ट होती है और ब्राज़ील होते हुए ये अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। देखिए ये पेरू नाम की कंट्री है, यहाँ से ये निकलती है और ऐसे बहते हुए ये आपका अटलांटिक सी में आती है, ब्राज़ील होते हुए अटलांटिक सी में गिर जाती है। तो ये याद रखिएगा। आगे बात कर लें तो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है लार्जेस्ट लेक। लार्जेस्ट लेक की बात करूँ, सबसे बड़ी जो झील है यहाँ की वो है लेक टिटिकाका। कौन सी? लेक टिटिकाका। और ये जो है बोलीविया और पेरू की सीमा में पड़ती है। जो दो कंट्री हैं बोलीविया और पेरू, दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये आपका पेरू हो गया और ये आपका बोलीविया हो गया। इनकी सीमा यहाँ पे, इनकी सीमा पे आपका ये जो लेक टिटिकाका है ये पाई जाती है। और ये विश्व की सबसे ऊंची नौवेनी झील है, मतलब बोटिंग के लिए जो सबसे ऊंची झील है वो यही है। देखिए ये जो पूरा एरिया पड़ता है आपका, इधर का जो पूरा एरिया पड़ता है, यहाँ पे एंड्रीज रेंज है। यहाँ पे एंड्रीज आपकी पर्वतमाला है जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, हिमालय के बाद सेकंड लार्जेस्ट आपका रेंजेस है। तो ये याद रखेंगे। तो ये इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इस वजह से जो लेक है वो इसी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, जिसकी वजह से ये एक हाइट पे स्थित लेक मानी जाती है। तो अब जैसे हाइट पे स्थित है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जहाँ पे नावें वगैरह चलती हैं वो हाइट पे चलती हैं, तो इसलिए इसको विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौवेनी झील बोला जाता है। तो ये याद रखेंगे। हाल ही में लेक टिटिकाका के बारे में ये निकला था कि करंट न्यूज़ है इसके बारे में कि ये लेक धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं जो 12 कंट्रीज हमने देखी, उसकी कैपिटल और करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चिली के बारे में बात करूँ, सबसे पहले जो कंट्री है हमने नीचे से देखना स्टार्ट किया था, तो चिली कंट्री की जो कैपिटल है वो होगी सैंटियागो, और इसकी जो करेंसी है वो चिलियन पीसो होगी। देखिए याद कैसे कर सकते हैं? देखिए चिली से आप चिली याद कर सकते हैं और सैंटियागो से सेंट याद कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंट होते हैं, जो संत होते हैं, वो चिल रहते हैं एकदम से। आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, चिल सेंट, मतलब जो संत होते हैं वो एकदम चिल रहते हैं, ज़्यादा उनको इधर उधर की टेंशन नहीं होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसकी जो करेंसी है वो देखिए चिलियन पीसो है, चिलियन पीसो यहाँ की करेंसी है। देखिए इससे पहले मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका कवर किया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने पीसो को याद करने की ट्रिक बताई थी। पीसो को याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी MCD। क्या बताई थी? MCD, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। मैंने बताया था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के पास बहुत पैसा है। तो M से आपका हो गया था मैक्सिको, C से क्यूबा और D से डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया था। यहाँ भी हम पीसो की एक ट्रिक बनाएंगे। देखिए पीसो की एक ट्रिक बनाई है, उसको देखिए कैसे याद कर लेंगे। हम इसको याद कर सकते हैं आर्टिकल 44। आपने पॉलिटी में आर्टिकल 44 पढ़ा होगा, और आर्टिकल 44 क्या बोलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है, UCC, समान सिविल संहिता, UCC बोलता है आर्टिकल 44, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आर्टिकल 44 है वो UCC है, और वही उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो करेंसी है वो पेसो है। देखिए कैसे, देखिए A से आर्टिकल का A अर्जेंटीना, U का जो UCC का U है उससे उरुग्वे हो गया, और C से चिली हो गया, और यहाँ पे C से कोलंबिया हो गया। तो यहाँ जो साउथ अमेरिका की जो कंट्री है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली और कोलंबिया, इनकी जो करेंसी है वो आपका पेसो है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 44 जो है, जो कि UCC है, उसको पैसे देकर के लागू नहीं करवाया जा सकता। आप इसको ऐसे करके ठीक बना सकते हैं कि आर्टिकल 44 जो कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको पैसे दे करके लागू नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए लॉ एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। A से अर्जेंटीना हो गया, U से उरुग्वे, C से चिली और C से आपका कोलंबिया हो गया। देखिए चिली अभी देखिए यहाँ से C से चिली कवर कर लिया, आगे अर्जेंटीना कवर करेंगे तो अर्जेंटीना की भी आपका पीसो हो जाएगा। हमने यहाँ A से कवर किया, आगे उरुग्वे देखेंगे तो उरुग्वे की जो करेंसी हो जाएगी वो भी पीसो हो जाएगी, और आगे हम फिर कोलंबिया भी देखेंगे तो कोलंबिया की भी जो करेंसी होगी वो भी आपका पेसो होगी। तो ये भी याद रखेंगे। बस उससे पहले देखिए कंट्री का नाम लगाना तो ईजी है, चिलियन हो गया, अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटाइन हो जाएगा, और उरुग्वे की बात करेंगे तो उरुग्वेन हो जाएगा। तो ये तो सिंपल ही है, बस हमें मेन उसकी करेंसी याद होनी चाहिए। अर्जेंटीना की बात करूँ, दूसरी कंट्री है अर्जेंटीना, इसकी कैपिटल क्या है? देखिए इसकी जो कैपिटल हो गई वो आपका ब्यूनस आयर्स हो गई। क्या होगी? ब्यूनस आयर्स हो गई। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसकी करेंसी तो आपको बताई दी, आर्टिकल 44 जो कि UCC है। ठीक है,
अब देखिए करंट में अभी हाल ही में रहा जो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट को चुनाव हुआ है, तो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने हैं जैवियर मिली। कौन बने हैं? जैवियर मिली बने हैं, जो इनकी सोच है वो उनको बोला जाता है कि जो फॉरवर्ड यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सोच से ये मिलते जुलते हैं। और इन्होंने हाल ही में इनकी अर्जेंटीना में काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गई, काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, तो इन्होंने जो पेसो है, जो अर्जेंटाइन पेसो है, जो की करेंसी है, उसको स्विच करने का सोचा है इन्होंने। ये स्विच करके अब ये कह रहे हैं कि ये यूएस डॉलर पे जाएंगे, मतलब अपनी करेंसी जो बनाना चाहते हैं वो यूएस डॉलर को बनाना चाहते हैं। तो ये अभी देखिए प्रपोजल हुआ है, बाकी अभी ऐसा अभी कर नहीं दिया, तो अभी तो इनकी पेसो है, लेकिन ये ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा जो कि करंट का मुद्दा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्राज़ील की बात करें, अगली कंट्री ब्राज़ील। इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो ब्राज़ीलिया है। याद रखिएगा ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, ना कि रियो दी जेनेरियो। देखिए यहाँ की एक बड़ी सिटी है रियो दी जेनेरियो, लेकिन वो यहाँ की कैपिटल नहीं है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ील, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब ब्राज़ील इसकी करेंसी की बात करूँ तो देखिए इसकी जो करेंसी है वो ब्राज़ीलियन रियल इसकी करेंसी है। देखिए हमने जब एशिया कवर किया था तो वहाँ पे कई सारी मैंने रियल से रिलेटेड जो करेंसी थी वो मैंने उसकी ट्रिक बताई थी कुछ। देखिए उसको भी एक बार रिवाइज यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया था RIAL, क्या बताया था? RIAL वहाँ पे एक करेंसी थी, तो वो किसी करेंसी थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी UI करके। क्या बताई थी? UI करके मैंने ट्रिक बताई थी। तो Y से हो गया यमन, O से ओमान, I से ईरान। देखिए ये रियल था, RIAL था, ना कि REAL, थोड़ा अलग है, याद रखिएगा। तो ये तो देखिए REAL तो वास्तविक स्पेलिंग ही रियल की, लेकिन वहाँ पे जो था RIAL था और उसकी ट्रिक UI थी। UI से मतलब देखिए मैंने वहाँ पता, जब अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो UI करके यमन हो गया, ओमान हो गया और ईरान हो गया। और बाकी एक रियाल बताई थी आपको, वो RIYAL की ट्रिक बताई थी मैंने, QRS करके। क्या बताई थी? QRS। देखिए R से तो रियाल हो गया, Q से हो गया कतर और S से हो गया सऊदी अरेबिया। क्या हो गया? सऊदी अरेबिया। ये आप मैंने वहाँ पे रियाल की ट्रिक बताई थी, तो ये भी ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगली जो कंट्री है वो होगी उरुग्वे। उरुग्वे की जो कैपिटल हो गई वो मोंटेविडियो हो गई, और इसकी जो करेंसी हो गई वो उरुग्वेन पेसो हो गई। तो देखिए UCC आप याद कर सकते हैं, मतलब UCC को पैसे देके लागू नहीं करवाया जा सकता। U से हो गया आपका उरुग्वे, C से चिली और C से आपका कोलंबिया, और आर्टिकल का A अर्जेंटीना। आगे बात करेंगे, अगली जो कंट्री है वो हो गई पराग्वे। कौन सी? पराग्वे। तो पराग्वे की जो कैपिटल हो गई वो असेंशन हो गई। क्या हो गई? एसेंशन हो गई। तो आप जब इसकी कैपिटल ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कंट्री का नेम है उसमें एक नाम आ रहा है पराग। क्या नाम आ रहा है? पराग एक नाम आ रहा है, और जिसकी कैपिटल है उसमें एक सन आ रहा है। सन से देखिए आप इसको याद कर सकते हैं कि पराग कोई सन हो गया, या सन को हिंदी में सूरज बोल सकते हैं। पराग एक नाम हो गया, तो उसकी जो कैपिटल है उसमें भी एक नाम है, ऐसे छिपा हुआ है। तो आप ऐसे करके लिंक करके बना लेंगे तो इजीली इसको याद कर सकते हैं। करेंसी की बात करूँ तो इसकी जो करेंसी हो गई वो पराग्वेन गोरानी हो गई। क्या हो गई? पराग्वेन गोरानी हो गई। तो इसको देखिए याद करने का तरीका क्या है? देखिए पराग एक डेयरी, एक आपने मिल्क जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं वो पराग डेयरी से भी आते हैं मिल्क प्रोडक्ट। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं, जो पराग मिल्क डेयरी है उसकी जो करेंसी है वो गौरानी या गौरानी। आप गौरानी से ही है, गौ माता से ही तो हमें मिल्क प्राप्त होता है, और मिल्क प्राप्त होते ही पराग डेयरी पे जाता है और वहीं से हमें मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो जो पराग है उसकी जो करेंसी हो गई वो गौरानी या गोरानी करके है। तो आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, और सन का मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखते हैं। देखिए आगे इसमें देखेंगे बोलीविया के बारे में। इसको भी थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं। अब हम बात करेंगे बोलीविया की। तो देखिए बोलीविया की जो कैपिटल हो गई, बोलीविया की जो कैपिटल होगी वो लापाज हो गई। क्या हो गई? लापाज हो गई। देखिए लापाज क्या है? लापाज जो है हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड बोली जाती है, मतलब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी बोली जाती है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि एंडीज, पेरू और जो बोलीविया की जो बॉर्डर पे मैंने बताया आपको कि लेक टिटिकाका पाई जाती है। क्यों ये इतनी ऊंचाई पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एंड्रीज पर्वतमाला गई है, और जो बोलीविया है, बोलीविया की जो कैपिटल है लापाज, वो भी यहीं पे स्थित है, वो भी इन ऊंचाइयों पे स्थित है। इस वजह से जो लापाज है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट कैपिटल मानी जाती है। तो ये याद रखिएगा कि बोलीविया की जो कैपिटल है वो लापाज है, जो कि सबसे ऊंचाई पे स्थित राजधानी है। और इसकी करेंसी देखिए याद करना बहुत ईजी है। बोलीविया से बोलीवियानो हो गया, काफ़ी ईजी होगी, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे पेरू की। देखिए बोलीविया के बगल में पेरू हो गया, और इनकी सीमा पे लेक टिटिकाका हो गई। तो पेरू की कैपिटल की बात करें तो पेरू की कैपिटल हो गई लीमा। देखिए छोटी सी कंट्री, चार लेटर की कंट्री और 4 लेटर का ये
कैपिटल हो गई, और इसकी करेंसी भी देखिए छोटी सी ही करेंसी है, तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो पेरू की जो कैपिटल हो गई लीमा हो गई, और पेरू की जो कैपिटल हो गई आपकी लीमा हो गई, और इसकी करेंसी की बात करूँ तो इसकी जो करेंसी हो गई वो पेरुवियन न्यूओ सॉल हो गई। पेरुवियन न्यूओ सॉल इसकी करेंसी हो गई, तो उसको भी आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला जो कंट्री है वो इक्वाडोर हो गई। इक्वाडोर कंट्री की बात करूँ तो इसकी जो कैपिटल है वो हो गई क्विटो। क्या हो गई? क्विटो हो गई इसकी कैपिटल, और इसकी जो करेंसी हो गई वो यूएस डॉलर हो गई। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। इक्वाडोर की बात करूँ तो इक्वाडोर ने क्या किया है कि जैसे मैंने अभी अर्जेंटीना का बताया था कि जो वहाँ के जो भी नए प्रेसिडेंट बने हैं ज़ेवियर, उन्होंने बोला है कि हम इन्फ्लेशन के चलते जो पेसो है उसको ख़त्म करके यूएस डॉलर करेंगे। तो वो उन्होंने सोचा है, लेकिन इक्वाडोर ने कर दिया है। इक्वाडोर ने क्या हुआ, जो उनकी पुरानी करेंसी थी उसको छोड़ करके इन्होंने यूएस डॉलर अपना लिया है। तो इसने क्या किया, इक्वाडोर ने अपनी करेंसी को क्विट कर दिया। आप क्विट करके ऐसे करके याद कर सकते हैं, आपको कैपिटल भी याद हो जाएगी और करेंसी भी याद हो जाएगी। तो इक्वाडोर ने क्विट किया क्या, अपनी करेंसी को। इक्वाडोर ने क्विट किया अपनी करेंसी को और क्या अपना लिया, यूएस डॉलर अपना लिया। देखिए ऐसा ही काम किया था एक नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है आपका एल सल्वाडोर। आप जब वहाँ पे मैंने सेंट्रल अमेरिका पढ़ाया मैंने वहाँ पे, तो वहाँ पे एल सल्वाडोर ने भी यही काम किया है कि पुरानी करेंसी को बदल करके उसने नई करेंसी अपना ली है, जो कि आपका यूएस डॉलर है। तो ये भी याद रखिएगा। ई से देख लो, ई से है, ये इक्वाडोर हो गया, वो एल सल्वाडोर हो गया। क्या हो गया, एल सल्वाडोर। तो दोनों ही कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पुरानी करेंसी को छोड़ करके नई करेंसी यूएस डॉलर अपना ली है। तो देखिए ये तो ईजी, ये तो याद करना काफ़ी ईजी हो गया। इक्वाडोर से क्विट किया अपनी पुरानी करेंसी और अपना ली यूएस डॉलर। आगे बात करेंगे कोलंबिया की, अगली जो नई कंट्री है वो कोलंबिया है। इसकी कैपिटल की बात करूँ तो बोगोटा, इसकी कैपिटल बोगोटा हो गई। देखिए इसको भी याद कर लीजिएगा, कोलो और बोगो। देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे करके राइमिंग करके बनाएंगे तो याद हो जाएगा, कोलो बोगो, कोलो बोगो। कोलंबिया की जो कैपिटल हो गई वो आपका जो कैपिटल हो गई वो बोगोटा हो गई। अच्छा, इक्वाडोर की बात करूँ तो अभी इक्वाडोर से मुझे याद आ गया कि अभी हाल ही में यहाँ भी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म हुए हैं, और यहाँ इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। उनका नाम है डैनियल नोबोआ। क्या नाम है, डैनियल नोबोआ। तो ये भी याद रखिए, करंट का क्वेश्चन है, पूछा सकता है एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। तो कोलंबिया की कोलो को बोगो से याद कर लेंगे। और इसकी करेंसी की बात करूँ तो कोलंबियन पीसो, आपने बताया मैंने। आर्टिकल 44 आपका क्या हो गया, यूसीसी को पैसे देके लागू नहीं कराया जा सकता। ए से अर्जेंटीना, यू से उरुग्वे, सी से चिली और सी से कोलंबिया। तो कोलंबिया की आपकी क्या हो गई, पेसो हो गई। आगे वेनेजुएला की बात करूँ, वेनेजुएला कंट्री है, उसकी कैपिटल की बात करूँ तो इसकी कैपिटल हो गई काराकास हो गई। अब वेनेजुएला की बात करूँ तो कि वेनेजुएला में एक वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल स्थित है। यहाँ पे वेनेजुएला में वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल जो कि एंजल फॉल है। क्या नाम है, एंजल फॉल। ये एंजल फॉल जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में स्थित है, तो ये याद रखिएगा। और बात कर लेते तो वेनेजुएला है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है साउथ अमेरिका का ऑयल का। ये बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा ऑयल का उत्पादन यही देश करता है, तो ये याद रखिएगा। तो वेनेजुएला ऑयल का उत्पादन करता है। तो ऑयल देखिए किसे पड़ता है, कार, जो हमारे व्हीकल है कार में तो ऑयल पड़ता है। तो अब इसकी कैपिटल ऐसे याद कर सकते हैं कि वेनेजुएला जो है वो ऑयल की जाना जाता है, साउथ अमेरिका का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, और उसकी जो कैपिटल है जो कि कार है, जहाँ पे ऑयल पड़ेगा वही इसकी कैपिटल होगी। तो अब इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसकी करेंसी की बात करूँ तो इसकी जो करेंसी हो गई वो होगी वेनेजुएलन बोलीवर। क्या होगी, वेनेजुएलन बोलीवर होगी इसकी करेंसी होगी। देखिए अभी पीछे हमने वो याद किया था, आपको बोलीवियानो याद कराया था, ठीक है। बोलीविया की कैपिटल, बोलीविया की जो करेंसी थी बोलीवियानो, वो याद कराया था। वैसे ही वेनेजुएला की जो आपकी करेंसी हो गई वो बॉलीवर हो गई। तो इसको आप ऐसे आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट की जो छोटी छोटी कंट्री मैंने ऊपर बताया था, ग्रुप में तीन कंट्रीज थी, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना तो मैंने बताया था कि फ्रांस के आधिपत्य में तो कंट्री बनी हुई जाती है, तो इनको भी एक साथ याद कर सकते हैं। तो इनको भी याद करेंगे। तो चलिए इनके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। देखिए पहली आपकी कंट्री हो गई गुयाना, और दूसरा हो गया आपका सूरीनेम हो गया, और तीसरा हो गया फ्रेंच गुयाना। कौन सी हो गई, फ्रेंच गुयाना हो गई। ये तो मैंने आपको बताया फ्रेंच लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये फ्रांस के आधिपत्य में आज भी स्थित है, ठीक है। गुयाना की बात करूँ तो देखिए गुयाना पे जो अधिकार था वो डच का अधिकार था। इसका जो डच यानी नीदरलैंड्स की जो कंपनियां थी उनका अधिकार गुयाना पे हुआ करता था। सूरीनेम की बात करूँ तो इन पे अंग्रेजों का शासन यानी ब्रिटिश रूल था। लेकिन क्या हुआ, बाद में डच ने गुयाना को स्वतंत्र कर दिया, ब्रिटिश ने भी
सूरीनेम को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन फ्रांस ने क्या हुआ, फ्रेंच गुयाना को स्वतंत्र नहीं किया। तो ये याद रखेंगे। तो ये आज भी फ्रांस के आधिपत्य में है, इसलिए इसको एज अ देश, एज अ कंट्री कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब इनकी कैपिटल के बारे में देख लिया जाए। तो इनकी कैपिटल की बात करें तो इनकी कैपिटल है GPC। क्या है? GPC। GPC से क्या हो गया, इसकी कैपिटल होगी आपका जॉर्ज टाउन। कौन सी? जॉर्ज टाउन। जो गुयाना की कैपिटल होगी वो आपका जॉर्ज टाउन हो गई। सूरीनेम की होगी पैरामैरिबो। क्या हो गई? पैरामैरिबो इसकी कैपिटल हो गई। और आपका ये फ्रेंच गुयाना की जो कैपिटल हो गई वो केन हो गई। क्या हो गई? केन यहाँ की कैपिटल हो गई। तो ये भी याद रखिएगा, ये आराम से याद हो सकता है। देखिए गुयाना की जॉर्ज टाउन, आपको मैंने जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था, नॉर्थ अमेरिका में जो इस लेसर एंटीलीज पढ़ाया था, तो वहाँ पे एक कंट्री पढ़ाई थी ग्रेनेडा एक कंट्री पढ़ाई थी। उसको मैंने याद करने का तरीका बताया था कि स्टार्टिंग में भी जी आ रहा है और उसकी कैपिटल में भी जी आ रहा है। ग्रेनेडा की जो कैपिटल थी वो सेंट जॉर्ज थी। कौन सी? सेंट जॉर्ज वहाँ की कैपिटल थी। दोनों में जी आ रहा है, तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, गुयाना का जॉर्ज हो गया। गुयाना की जो कैपिटल हो गई वो जॉर्ज टाउन हो गई, यानी दोनों ही जी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। सूरीनेम की जो कैपिटल हो गई वो पैरामैरिबो हो गई। फ्रेंच गुयाना की जो कैपिटल हो गई वो केन हो गई। ठीक है। अब गुयाना और सूरीनाम की करेंसी की बात कर लो तो गुयाना और सूरीनाम जो दोनों छोटी कंट्री है, तो जो छोटी कंट्री इन दोनों ने क्या हुआ कि डॉलर ही अपना लिया, ज़्यादा इधर उधर नहीं किया। दोनों की जो कैपिटल है, जो दोनों की करेंसी है वो आपका क्या है? डॉलर ही है। और जो फ्रेंच गुयाना की जो करेंसी है, देखिए फ्रेंच गुयाना मैंने बताया कि फ्रांस के आधिपत्य में है, और फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, और यूरोपियन कंट्री की जो मैक्सिमम कंट्री है वो यूरो फॉलो करती है, उनकी जो करेंसी वो यूरो है। तो इस वजह से फ्रेंच गुयाना की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। फ्रेंच गुयाना मैंने बताया, इसकी कैपिटल आपका केन हो गई और करेंसी यूरो हो गई। और पीछे मैंने आपको बताया गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन हो गई और इसकी करेंसी यानी बेसिकली डॉलर। और सूरीनेम की बात करूँ, पैरामैरिबो इसकी कैपिटल हो गई, और सूरीनामीज डॉलर यहाँ की करेंसी हो गई। तो ये भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। और अगर आपने एशिया का नहीं देखा है, अगर एशिया के में देखिए मैंने कंट्री कैपिटल करेंसी करा दी है, और नॉर्थ अमेरिका भी कंट्री कैपिटल करेंसी करा दी है, और आपके चैनल पे अपलोड कर दिया है। वो अगर नहीं देखा हो तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।